नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मास्टर पर। और आज एनसीईआरटी की जो बुक है जो सीबीएसई एमपी बोर्ड में, उसकी एक्सरसाइज 1.2 के दूसरा वीडियो है। और जो पहला पार्ट था जो उसमें फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हो गए थे अपन के, ये आगे के क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं आगे के क्वेश्चन। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन हो गया था दोस्तों। Find the LCM and HCF of the following integer by applying the prime factorization method 12, 15 and 21। तो 12, 15 और 21 का LCM निकालना है by applying the prime factorization method। तो नंबर कौन कौन से हैं दोस्तों? 12, 15 and 21। 12, 15 and 21। तो देखते हैं यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट 12, 15 एंड 21। इनका हमें क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले इनको फैक्टराइज कर लेना है। फिफ्टीन का 3 5 जा 15, 5 बन जा 5। नेक्स्ट 21, ये तीनों का फैक्टराइजेशन हो गया। प्राइम फैक्टर आ गए दोस्तों सबके, 12 का, 15 का, 21 का। तो यहाँ पे लिखते हैं हेयर 12 इक्वल टू 15 इक्वल टू एंड 21 इक्वल टू। दोस्तों 12 के फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3। और 15 के हैं 3 इंटू 5, 3 इंटू 5। एंड 21 के हैं 3 इंटू 7, 3 इंटू 7। तो इनको दोस्तों हम पावर नोटेशन में लिख लेते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3, 2 की पावर 2 इंटू 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, और 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। यहाँ पे हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 21, 12, 15 एंड 21 इक्वल टू। दोस्तों यहाँ से सारे डिजिट उठा के रख लेते हैं। यहाँ पे 2 भी, 3 भी, 5 भी, 7 भी, जो मिले उन्हें और जो ना मिले उन्हें। तो 2 है सबसे पहले, एक 3 है, एक 5 है और एक 7 है। अब दोस्तों एलसीएम में हमने सारे नंबर लिख लिए, कोई छोड़ना नहीं है और लेना है मैक्सिमम पावर। तो 2 की मैक्सिमम पावर दोस्तों 2 है। इसके बाद 3 सब में 1 पावर ही है, 5 में, 7 में, सब में 1 1 पावर है। तो ये लिख लिए हमने। इनका कर दो मल्टीप्लाई। तो दोस्तों यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 और 7 3 जा 21। तो 21 दूनी 42। तो दोस्तों इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 420। एचसीएफ निकालते हैं। HCF ऑफ 12, 15 एंड 21 इक्वल टू। दोस्तों इसका HCF कितना हो जाएगा? सभी लाइनों में मिलना चाहिए आपके। 12 के फैक्टर में, 15 के फैक्टर में, 21 के फैक्टर में वो नंबर कॉमन होना चाहिए। 2 सब में नहीं है, 3 सब में है, 5 और 7 सभी में नहीं है। तो 3 की पावर, और वो भी सबसे मिनिमम पावर, यानी कि 3 की पावर 1, तो 3 हो गया। तो दोस्तों एलसीएम ये हो गया और एचसीएफ ये हो गया। आई होप कि समझ में आया होगा। एलसीएम और एचसीएफ निकालना कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये फर्स्ट हो गया दोस्तों। सेकंड में आपका 17 से ही कट होता है, 23 से ही कट होता है और 29 से, यानी 17, 23 और 29। थोड़ा ध्यान दीजिए। 17, 23 एंड 29। दोस्तों इसमें
ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, तो सभी का मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा एलसीएम। और एचसीएफ क्या होता है दोस्तों, कोई भी नंबर कॉमन नहीं आ रहा और जिसका कोई भी नंबर कॉमन नहीं आए उसका एचसीएफ 1। तो दोस्तों ओरली हो जाएगा लेकिन सॉल्व करना पड़ेगा इसको, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, थर्ड है कितना, थर्ड क्वेश्चन है 8, 9 एंड 25। 8, 9 एंड 25। तो दोस्तों 8, 9 एंड 25 इसको सॉल्व करते हैं। एट, 9 एंड 25। 8, 9 एंड 25। तो इसको फैक्टराइज किया दोस्तों, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। तो इसको दोस्तों 8 इक्वल टू, here factorization of 8 equal to 2 into 2 into 2, 9 equal to 3 into 3 and 25 equal to 5 into 5। पावर नोटेशन में लिख देते हैं दोस्तों, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 2 एंड 5 की पावर 2। एलसीएम निकालते हैं दोस्तों, एलसीएम ऑफ 8, 9 एंड 25 इक्वल टू 2, 3 एंड 5। किसी भी नंबर को छूटना नहीं है, छोड़ना नहीं है। 2, 3 एंड 5 और सबकी मैक्सिमम पावर लिख देनी है। 3 2 2, 3 2 2। दोस्तों यहाँ पे 5 5 जा 25 और इसके 2 निकाल लो, 2 2 जा 4, तो 25 4 जा 100 इंटू 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। तो दोस्तों 1800 इसका मल्टीप्लाई आ गया। ये आपका एलसीएम हो गया। अब देखते हैं एचसीएफ। एचसीएफ में दोस्तों यहाँ पे ये सारे नंबर ऐसे ही लिख देते हैं जैसे कि ये लिखे हैं। एचसीएफ ऑफ 8, 9 एंड 23 इक्वल टू, यहाँ पे दोस्तों आपको 2, 3, 5 कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, कोई भी कॉमन नहीं है, यानी कि 8, 9, 25 किसी भी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है। ऐसी कंडीशन में इनका एचसीएफ 1 ही आता है, ऑलवेज 1, हमेशा 1 ही आएगा। तो दोस्तों ये आई होप कि समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन दैट एचसीएफ 306 एंड 657। फोर्थ क्वेश्चन है एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657। 9 दिया है, एलसीएम दिया है, नहीं, फाइंड एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 इक्वल टू एलसीएम फाइंड करना है दोस्तों। तो इसमें हमें एचसीएफ दिया गया है और एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है ना दोस्तों। तो इसमें क्या करना है, जब कभी भी 2 नंबर दिए हों और एलसीएम या एचसीएफ दिया गया हो कोई एक चीज़, यानी कि 4 चीज़ों में से 4 चीज़ें कौन कौन सी दोस्तों, एलसीएम, एचसीएफ, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर। अगर इनमें से एक कोई मिसिंग है तो फार्मूला से जल्दी आ जाता है, तो हमें फार्मूला यूज करना है। नहीं तो आप यहाँ पे एलसीएम काफ़ी लंबा होगा, आपको इन दोनों के फैक्टर करने पड़ेंगे वगैरह वगैरह। लेकिन हम डायरेक्ट कैसे करेंगे दोस्तों, आइडेंटिटी से। तो उसमें क्या आइडेंटिटी यूज करते हैं हम, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई सेकेंड नंबर। तो एलसीएम कितना है दोस्तों, नहीं पता, तो x मान लीजिए,
मल्टीप्लाई बाई HCF कितना है 9 इक्वल टू फर्स्ट नंबर कितना है 306 मल्टीप्लाई बाई सेकंड नंबर कितना है 657 x इक्वल टू मल्टीप्लाई का नंबर डिवाइड में चला जाएगा 306 मल्टीप्लाई बाई 657 डिवाइडेड बाई 9। दोस्तों इनका मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, पहले कट कर दो, बेस खत्म हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई कर देना। तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 0, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 1 10 12, 3 4 जा 12। दोस्तों इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए 34 मल्टीप्लाई बाई 657, तो इनका LCM आ जाएगा 657 मल्टीप्लाई बाई 34। थ्री 7 जा 21, 2 कैरी 3 5 15 16 17, 1 कैरी 3 6 जा 18 19 1 2 3 3 8 1 2 3 3 8। लास्ट में लिख देते हैं दोस्तों दैट्स LCM ऑफ 306 एंड 657 इक्वल टू 1 2 3 3 8। ये हो जाएगा दोस्तों। तो ये इसको इसी मेथड से करना है, इसीलिए उनने HCF दे रखा है कि आप अगर HCF दिया है तो आप इस फॉर्मूले का ही यूज करेंगे, डायरेक्ट LCM नहीं निकालेंगे कि दोनों नंबर को फैक्टराइज कर दिया और निकालने जुट जाएं। ठीक है ना दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, फिफ्थ क्वेश्चन है चेक वेदर 6 टू द पावर ऑफ n कैन एंड विथ द डिजिट 0। तो क्वेश्चन नंबर 5 है 6 टू द पावर ऑफ n, हियर गिवन है 6 टू द पावर ऑफ n इक्वल टू। ठीक है ना दोस्तों। इसको प्रूव करके दिखाना है कैन एंड विथ द डिजिट 0 कि इसका जो एक्सप्लेनेशन होगा वो 0 पे एंड होगा। तो 6 टू द पावर ऑफ n, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं दोस्तों 2 इंटू 3 की पावर n। इसके फैक्टर यही होंगे 6 की पावर n इक्वल टू 2 इंटू 3, 2 3 या 6। तो इसका और इस टाइप से आ जाएगा 2 की पावर n मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर n। अब दोस्तों इसको समझने की ज़रूरत है कि अगर आप 2 की टेबल लिखी मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 6 जा 30, 5 8 जा 40। इस 2 के फैक्टर क्या हैं 2, 4 के फैक्टर क्या हैं 2 इंटू 2, इस 6 के फैक्टर क्या हैं 2 इंटू 3, इस 8 के फैक्टर क्या हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। इससे हमें एक चीज़ पता चली है कि इसमें सभी में 2 फैक्टर कॉमन है, सभी में 2 फैक्टर कॉमन है। और दूसरी जगह क्या है 5। दोस्तों अगर किसी नंबर को हमें देखना है कि ये नंबर इस नंबर का एंड 0 पे होगा, यानी कि इसका प्रसार जो है एक्सपांसन 0 आएगा, तो हमें उसकी फैक्टर में चाहिए 2 और 5 जरूरी हैं। 5 और 2, 5 और 2, कम से कम 5 और 2। ठीक है ना दोस्तों। तो ऑटोमेटिक लास्ट में 0 आ जाएगा। तो इसमें 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, 2 है लेकिन 5 नहीं है। तो हम लिख देते हैं हियर फैक्टराइजेशन ऑफ सिक्स टू द पावर ऑफ n इक्वल टू 6 टू द पावर ऑफ n इक्वल टू इतना 2 की पावर n मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर n। तो यहाँ पे दोस्तों देख लेते हैं
कैन नॉट एंड विथ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस इज नॉट, इतना इज नॉट इन पेयर 2 into 5, 2 और 5 के पेयर में नहीं है, 2 और 5 के पेयर में नहीं है। थस तो हम कह देते हैं कि 6 to the power of n कैन नॉट एंड विथ द डिजिट 0 बेयर 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। ये हो गया दोस्तों, इसको सबसे मैंने समझना। लैंग्वेज तो उसमें 2 लाइन की है, कुछ भी नहीं है, सबसे मैंने समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है explain y 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट नंबर है y, क्यों है? तो यहाँ पे 6 का फर्स्ट है 7 into 11 into 13 plus 13। दोस्तों इसका एक और क्वेश्चन है 7 6 5 4 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5। ये 2 नंबर हैं, दोनों को हमें क्या प्रूव करना है कि दोनों कंपोजिट नंबर हैं। तो कंपोजिट नंबर प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों? कंपोजिट नंबर प्रूव करने के लिए क्या करना होगा? यहां पे हमें 7 into 11 into 13 यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन लेते हैं दोनों में? इसमें 13 है और इसमें 13 है, तो 13 लिया कॉमन, तो मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट के अंदर आया 7 into 11, ये 13 चला गया इंटू 1 प्लस 13 की जगह भी क्या आएगा 1, तो इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई बाई 11 7 या 77 प्लस 11 1 या 11 और 11 7 या 77 प्लस 1 इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई बाई 77 और 1 78। दोस्तों ये कंपोजिट नंबर हो गया, ये कंपोजिट नंबर हो गया। अब हमें क्या करना है, क्यों है अभी मैं एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। ठीक इसी तरह इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करो। इक्वल टू इसमें क्या कॉमन आ रहा है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक 5 और यहाँ से यहाँ तक 5, तो ये 5 कॉमन ले लिया, यहाँ से 5 कॉमन ले लिया, तो 5 कॉमन लिया तो अंदर आया 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस 5 की जगह 1, तो ये आ जाएगा आपका 5 का 5 मल्टीप्लाई बाई यहाँ से लेके यहाँ तक के सारे नंबर का मल्टीप्लाई कर दो। वन डबल जीरो एट। अब देखते हैं दोस्तों कि ये क्यों है। सबसे मेन चीज़ यही है कि ये क्यों है। यहाँ तक तो सॉल्व कर दिया, सबको सॉल्व करना आता है, लेकिन ये कंपोजिट नंबर क्यों है? तो कंपोजिट नंबर इसलिए हैं दोस्तों कि कंपोजिट नंबर की जो मैंने पिछली वीडियोज में आपको एक्सप्लेन किया है कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। जैसे सपोज दैट आपका एक नंबर है 2, एक नंबर है 9, एक नंबर है 6, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 की फैक्टर क्या है 1 and 2, यानी कि एक तो 1 है और दूसरा नंबर इटसेल्फ, यानी वो नंबर खुद, ठीक है। अब यहाँ पे 9 की फैक्टर क्या है 3 into
3। या अपन ये देखें दोस्तों कि इनके ऑल फैक्टर क्या हैं, ऑल फैक्टर क्या है, मतलब किस किस से डिवाइड होगा। तो ये 9 आपका 1 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा और खुद 9 से डिवाइड हो जाएगा। 6 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या क्या देखना है, ना तो 1 से देखना है और ना खुद से देखना है, ठीक है ना दोस्तों, ना 1 से और ना खुद से, ना 1 से ना खुद से, यानी कि हमें 1 से डिवाइड नहीं करना और नंबर खुद से डिवाइड नहीं करना, इनसे डिवाइड करना ही नहीं है। यानी कि ये नंबर प्राइम नंबर है। अगर कोई 1 से और खुद से को छोड़कर किसी अदर नंबर से डिवाइड हो जाए कोई नंबर, तो फिर वो क्या है दोस्तों, कंपोजिट। तो ये क्या है, कंपोजिट, और ये प्राइम। 1 से और खुद को छोड़ के किसी अदर नंबर से डिवाइड हो जाए तो वो क्या है, कंपोजिट। तो ये नंबर कंपोजिट कैसे पता चल जाते हैं, मतलब 1 और खुद को छोड़ के किसी अदर नंबर से डिवाइड हो रहे हैं। मतलब यहां पे देख सकते हैं दोस्तों कि आपका ये मल्टीप्लाई करने पे जो भी नंबर बनेगा, हमें उससे कोई मतलब नहीं कि क्या नंबर बनने वाला है, हमें बस ये देखना है कि ये देखिए पूरा नंबर जब मल्टीप्लाई करने पे आएगा उसका एक फैक्टर तो 13 है, तो ये 13 से डिवाइड हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 से डिवाइड हो जाएगा और खुद 78 से डिवाइड हो जाएगा। यानी कि इसके 1 और खुद को छोड़ के कुछ अदर फैक्टर हैं, यानी कि किसी भी नंबर को हम मल्टीप्लाई के टर्म में लिख सकें, मल्टीप्लाई के टर्म में लिख सकें, मतलब वो कंपोजिट है। यही नंबर देख लो दोस्तों, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, 1008 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि कोई एक नंबर भी मल्टीप्लाई में आ गया यानी वो कंपोजिट है। तो ये नंबर कंपोजिट है, लिख देना है 10 गिवन नंबर इज अ कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट सेम इसमें कंपोजिट नंबर। दोस्तों इसका एक क्वेश्चन रह गया, तो उस क्वेश्चन के साथ में और क्वेश्चन अटैच कर देंगे ताकि उस टाइप के क्वेश्चन हो जाएं आरडी से, तो एक ही टाइप के क्वेश्चन है वो समझ में आएंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और लास्ट तक बने रहेंगे। अगर शुरू से लास्ट तक तो 100% पसंद आएगा और सब समझ में भी आएगा दोस्तों। और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए ताकि उन लोगों को भी मिल सकें ये क्वेश्चन।